नमस्कार। क्लास 11th आज हम पढ़ेंगे हिंदी आरओ से चैप्टर नंबर 2 मीरा के पद। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मीराबाई का परिचय। मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में सन 1498 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ, किंतु विवाह के थोड़े दिनों बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई थी। मीरा बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। सारी लोक लज्जा की चिंता छोड़कर साधु के साथ कीर्तन भजन करती थी। उनका इस प्रकार का व्यवहार उदयपुर के राज मर्यादा के प्रतिकूल था, अतः उन्हें मारने के लिए जहर का प्याला भी भेजा गया था, किंतु ईश्वरीय कृपा से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर परिवार से विरक्त होकर वे वृंदावन और वहां से द्वारिका चली गई और 1546 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाएं हैं वो श्री कृष्ण जी को समर्पित हैं और भावपूर्ण हैं, जिसके संकलन विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुए। नरसिंह जी का मायरा, राम गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका मीराबाई की रचनाएं हैं। मीराबाई के पद की व्याख्या करेंगे अभी। इनके पद इस प्रकार हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीराबाई क्या कहती हैं कि मुझे तो सिर्फ जो मोर मुकुट धारण करता है वो श्री कृष्ण ही मेरा पति है, और श्री कृष्ण को अपना पति मानते हुए कहती हैं कि उनके सिवा इस जगत में मेरा कोई दूसरा नहीं है। मेरे तो गिरिधर, गिरिधर मतलब गिरि को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल, गोपाल मतलब गायों को पालने वाले, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। फिर छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो मैंने कुल की कानी, कानी मतलब मर्यादा छोड़ दी है, और कोई कुछ भी कहे लेकिन मैंने ये सब परिवार की जो मान मर्यादाएं होती हैं वो मैंने छोड़ दी हैं। संतन ढीग बैठी बैठी, और साधु संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने ये लोक लाज खो दी है। क्या कहती हैं कि मैंने कुल की मर्यादा का भी ध्यान छोड़ दिया है और संतों के साथ उठते बैठते लोक लज्जा सब कुछ त्याग कर कृष्ण भक्ति में अपने आप को लीन कर लिया है। अंसुअन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, मतलब आंसुओं के जल से प्रेम की जो बेल है उसको सींचा मैंने। अब ते बेल फैली गई, आनंद फल होई। तो क्या कहती हैं मीराबाई कि कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींचने के लिए मैंने अपने आंसुओं को निस्वार्थ भाव से न्यौछावर कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप जिस बेल के बढ़ने से आनंद रूपी फल की प्राप्ति हुई है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। तो कवियत्री यहाँ पर कहती हैं कि जिस प्रकार दूध की मथानी डालकर दही से मक्खन निकाला जाता है और शेष छाछ को अलग कर दिया जाता है, मतलब जब हम दूध बिलोते हैं और वो जो रई लेते हैं, मथानी लेते हैं, जिससे दूध को मथते हैं, तो उस दही को मथने से जो मक्खन निकलता है उस मक्खन को अलग निकाल लेते हैं और छाछ को अलग कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार मीरा ने भी सांसारिकता के ढकोसलेपन को अपने आप से दूर रखा और अपनी सच्ची और आत्मिक भक्ति से श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया। तो जिस तरह से दही से मक्खन निकाल लेते हैं और छाछ को अलग कर देते हैं, वैसे ही मीराबाई ने जो संसार के ढकोसले हैं उनको तो अलग छोड़ दिया, और जो भक्ति है कृष्ण के प्रति एकदम लीन हो गई हैं और सच्ची वाली जो भक्ति है उसको अपना लिया है। आगे है, भक्त देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब कोई। तो कहती हैं मीराबाई कि जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती है,
और उन लोगों को देखकर मुझे दुख होता है जो सांसारिकता के जाल में फंसे हुए हैं, मतलब जो मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, उनको देखकर तो मुझे दुख होता है। और भक्त जो होते हैं, कृष्ण के भक्त जो हैं, उनको देखकर मैं खुश होती हूँ। तो मीरा खुद को श्री कृष्ण की दासी मानती है और श्री कृष्ण से स्वयं का उद्धार करने की कामना करती है। फिर से देख लेते हैं। भक्त देखी राजी हुई, मतलब भक्तों को देखकर मैं राजी होती हूँ, खुश होती हूँ। जगत देखी रोई, जबकि ये सांसारिकता है, जो मोह माया का जाल है, उसको देखकर मैं रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, तो मीराबाई अपने आप को गिरधर मतलब जो कृष्ण भगवान है उनकी दासी समझती है। और तारो अब कोई, तो यही मेरे को यहाँ से नैया पार लगा सकते हैं। अगला पद है, पग घुंघरू भांदी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। तो मीराबाई क्या कहती हैं कि वह कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है तथा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने में मग्न है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, तो पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा नाच रही है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, और मैं मेरे नारायण मतलब मेरा जो कृष्ण भगवान है उसी के प्रेम में मैं रम गई हूँ, उसके प्रेम की दीवानी हो गई हूँ। और मैं मतलब खुद ही नाच कर भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लीन हो गई है। आगे कहती हैं, लोग कहे मीरा भई बावरी, तो लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है, लोग मुझे पागल की संज्ञा देने लगे हैं। न्यात कहे कुल नासी, और उनके जो सगे संबंधी हैं वो कहते हैं कि ऐसा करके वह कुल का नाम खराब कर रही है। विष का प्याला राणा भेजा, तो कहती है कि राणा जी ने उसे मारने के लिए विष मतलब जहर का प्याला भेजा था, और जिसे मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज पीवत मीरा हासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, तो राणा जी ने जो जहर का प्याला भेजा था जिसे मीरा ने अमृत समझकर हंसते हंसते पी लिया और अमृतत्व को प्राप्त हो गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, तो आगे कहती हैं कि यदि प्रभु की भक्ति सच्चे मन से की जाए तो सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर को अविनाशी की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि वे नश्वर हैं। अविनाशी मतलब जिनका कभी भी विनाश नहीं हो सकता, वे हमेशा हर कण कण में ईश्वर मौजूद हैं। तो आई होप आपको ये कविता मतलब मीराबाई के पद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो जिसके सिर पर मोर मुकुट है वो ही मेरा पति है, और इसके अलावा इसके सिवा मेरा कोई पति नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी, मैंने कुल की मान मर्यादा छोड़ दी है। कहा करिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैंने जो परिवार की मान मर्यादाएं होती हैं वो छोड़ दी हैं। संतन ढीगी बैठी बैठी लोक लाज खोई, तो संतन मतलब संतों के साथ, ढीगी मतलब पास, बैठ बैठ कर मैंने लोक लज्जा सब खो दी है। अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, तो मैं मेरे आंसुओं से जो कृष्ण भक्ति की प्रेम रूपी बेल है उसको अपने आंसू से सींच कर बढ़ाई हूँ। अब तक बेली फैली गई, और ये बेल इतनी फैल गई है, आनंद फल हुई, इससे आनंद रूपी फल प्राप्त होने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, तो दूध की मथनियाँ मतलब जो हम दही जमाते हैं और उसको बिलोते हैं, तो वो हम बड़े प्रेम से बिलोते हैं और उसमें से मक्खन एक साइड कर देते हैं और छाछ एक साइड में। तो दधी मथी घृत काढ़ी लियो, घृत मतलब घी, तो दही मतलब दही, मथी मतलब मथना, दही को मथ के घी को अलग निकाल लेते हैं। डारी दही छोई, और फिर जो छोई होती है, छाछ होती है, उसको अलग कर देते हैं। तो इसी तरह मैंने भी इस मथनिया से कृष्ण भक्ति है, कृष्ण का प्रेम है, वो अपना लिया है, जबकि जो सांसारिकता है, संसार की जो फालतू बातें हैं, उनको मैंने
एक तरफ कर दिया है, उनको छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भक्तों को देखकर मुझे खुशी होती है, जबकि इस जगत को, संसार को देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब कोई। तो मीराबाई अपने आप को गिरधर गोपाल की दासी मानती है और अब वो ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। फिर अगला पद है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। तो पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा नाच रही है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। तो मैं, मेरे जो नारायण हैं, कृष्ण भगवान हैं, उनकी मैं प्रेम दीवानी हो गई हूँ तथा पैरों में घुंघरू बांधकर मैं नाचने में मस्त हो गई हूँ। और इतना रस विभोर हो गई है कि लोग कहे मीरा भई बावरी, कि लोग उसको बावरी कहने लगे हैं। न्यात कहे कुल नासी, और न्यात मतलब जो नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, वो कहने लगे हैं कुल नासी, मतलब ये कुल का नाश करने वाली है, कुल का नाम खराब कर रही है। विष का प्याला राणा भेजा। तो विष मतलब जहर का प्याला राणा जी ने भेजा मीराबाई को मारने के लिए। पीवत मीरा हंसी, और मीराबाई ने उसको हंसते हंसते पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु का अगर सच्चे मन से नाम लिया जाए तो वे सहज ही आपको प्राप्त हो सकते हैं। सहज मिले अविनाशी, और वो अविनाशी हैं, सहजता से प्राप्त हो सकते हैं, उनका नाश नहीं हो सकता, वो नश्वर हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये मीराबाई के पद कैसे लगे और सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।